वेलकम टू यूट्यूब चैनल सी मास्टर। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सीआईटीएस क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। क्या भारत सरकार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, क्या रिक्वायरमेंट रूल्स है MSDE के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। और बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती में जो एक्सपीरियंस को लेकर डाउट चल रहा है और CITS क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट चल रहा है, स्पेशली ग्रुप 15 के अंदर क्या होने वाला है, और अदर ग्रुप जो हैं उसमें भी कई बच्चे क्वालिफाइड है, उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं होगा, और क्या रूल्स बनाए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आज हम भारत सरकार द्वारा जो CITS को लेकर और एक्सपीरियंस को लेकर जो मापदंड निर्धारित हैं, जो रिक्वायरमेंट रूल बनाया गया है, उसमें क्या मतलब है रिलेवेंट फील्ड का या संगत तकनीकी अनुभव यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का, टीचिंग का। डाउट यहाँ पे संगत तकनीकी मतलब संगत जो ट्रेड है उसके अंदर पढ़ाने का अनुभव मांगा गया है, या अन्य ट्रेड में पढ़ाने का अनुभव भी मान्य होगा या नहीं होगा। कई डाउट है, उसको हम आज इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और राजस्थान के अंदर जो IT इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी अभी निकली थी 2024 में ही, उसकी भी मैं RR से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि रिलेवेंट फील्ड का मतलब क्या है, या रिलेवेंट सब्जेक्ट क्या जो मतलब है। जो बिहार ITI अनुदेशक भर्ती जो ग्रुप 15 है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन, या दूसरे जो ग्रुप है उसके अंदर इस वर्ड का मतलब क्या है, किसका एक्सपीरियंस वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू DGT गाइडलाइन, कौन सा एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाना चाहिए। इस पे आज इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं खुद DGT से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस RR जो है DGT का और बिहार का, जो अभी बिहार में मैंने देखा ITI का जो सर्टिफिकेट या जो ITI का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें भी कई प्रॉब्लम्स देखने को मिली, स्पेशली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बिहार क्या करेगा या बिहार ITI अनुदेशक भर्ती में क्या होगा, इसका मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन संगत तकनीकी अनुभव और CITS का क्या रूल्स है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस चैनल पर हम आपको ऑल ओवर इंडिया ITI और ITI अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा जो भारत सरकार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा जो रिक्वायरमेंट रूल बताया गया है उसकी बात करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे बिहार अनुदेशक भर्ती से, और वही रूल जो राजस्थान के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। ड्राइंग और कैलकुलेशन के अंदर क्या कन्फ्यूजन है, कौन सी CITS ट्रेड मान्य होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू DGT। बिहार का थोड़ा अलग है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ये लेटर जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT के द्वारा 30 जून 2023 को ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था। और किस किस को ये ऑफिस मेमोरेंडम भेजा गया, टू ऑल प्रिंसिपल सेक्रेटरीज डायरेक्टर्स एंड कमीशन डीलिंग विथ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। मतलब जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर जो वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट या क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम से जो डील करते हैं, मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो श्रम और कौशल विभाग जो ITI के हैं, उनको ये ऑफिस मेमोरेंडम भेजा गया है। और रीजनल डायरेक्टर MSDE और NSTI, ठीक है, NSTI जितनी भी ऑल ओवर इंडिया है उन सबको ये नोटिस भेजा गया है
और सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर कि NCIC यानी CTI को मैंडेटरी किया जाए। ठीक है, CTI को मैंडेटरी किया जाए और उसी के रिगार्डिंग इन्होंने 2-3 पॉइंट दिए हैं, इसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई चीज़ें दी गई हैं। जैसे पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में ये बताया गया है कि जो पहले MSD की तरफ से एक लेटर निकला गया था 9/1/2020 को, ठीक है, उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन में चेंजेस करते हुए ये वाला नया ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 3 में कि नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और UTs and other stakeholders regarding the non-availability of CITS and CITS trained candidate in several trades, especially for new age and industrial 4.0 related trade। मतलब DGT को जो गाइडलाइन, DGT को जो रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुई है स्टेट गवर्नमेंट से और कई UTs से, स्टेक होल्डर मतलब जिन्होंने इस पर कमेंट किया था कि क्वालिफिकेशन में CITS जो है, कई कोर्सेज ऐसे हैं CTS के जिसमें CITS अवेलेबल नहीं है या CITS ट्रेंड कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। न्यू एज जो न्यू कोर्सेज अभी लॉन्च हुए हैं उनमें CITS कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में DGT ने गाइडलाइन दिया कि इस कंडीशन में आप ये वाले रूल्स अपना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चौथे पॉइंट में दिया गया कि एक कमेटी गठित की गई है। ठीक है, वर्किंग ग्रुप जिन्होंने इस पर डिस्कशन किया और सजेशन दिया CITS क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी करने के लिए। ठीक है, अक्रॉस ऑल ट्रेड। ठीक है, फिर 5 नंबर पॉइंट पे ये बताया कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ CITS कोर्सेज या CITS क्वालिफाइड ट्रेनर्स इन मेनी ट्रेड। ठीक है, कई ट्रेड ऐसी हैं जिसमें CITS अवेलेबल नहीं है या क्वालिफाइड ट्रेनर अवेलेबल नहीं है, तो कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया कि 152 CTS ट्रेड हैं और सिर्फ 55 CITS कोर्सेज ही हमारे क्या हो रहे हैं, रन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो CITS कोर्स है उनको 82 CTS कोर्स के साथ क्या किया गया, मैप्ड किया गया। इसी मैपिंग के अकॉर्डिंग जो है कौन सी ट्रेड किस में एप्लीकेबल होगी, जैसे फॉर एग्जांपल वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, तो ये दोनों एक ही ट्रेड है। CITS एक ही ट्रेड में, जैसे वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, दोनों इलेक्ट्रीशियन वाला कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकता है। तो ये एनेक्जर 1 के साथ में इन्होंने एक लिस्ट दी है कि इस लिस्ट के अंदर कौन सी CITS ट्रेड है, किस CTS ट्रेड के साथ मर्ज की गई है, मैपिंग किया गया है, ये बताया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे भी आऊँगा क्योंकि अभी ये जो पॉइंट्स है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो एनेक्जर 1 में एक लिस्ट है, वो इस PDF में अवेलेबल है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अब 6 पॉइंट के अंदर बताया है कि अकॉर्डिंगली आफ्टर थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स द फॉलोइंग गाइडलाइन आर बीइंग इश्यूड टू स्टेट्स या UTs फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर अलोंग विद द स्टिपुलेशंस गिवन बिलो। मतलब ये जो नीचे क्वालिफिकेशन दी है इसके अकॉर्डिंग आप IT इंस्ट्रक्टर हायर कर सकते हो। तो क्या क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड इंस्ट्रक्टर की। ट्रेड इंस्ट्रक्टर में इन्होंने बता दिया कि BVOC या डिग्री यानी BTech इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड में इंजीनियरिंग हो। ठीक है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। देखो अब यहाँ 1 ईयर एक्सपीरियंस DGT की गाइडलाइन में कहीं भी टीचिंग वीचिंग का कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड लिखा है। रिलेवेंट फील्ड का मतलब यहाँ पे ये या तो किसी इंडस्ट्री में आपने जॉब किया हो, आपकी जो रिलेवेंट ट्रेड है उसी के अंदर, या आपने किसी भी टेक्निकल या टीचिंग पोस्ट पे आपने जॉब किया हो। ठीक है, आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल से डिप्लोमा या डिग्री है तो उनके लिए मैकेनिकल से जितनी भी रिलेटेड ट्रेड हैं, जैसे फिटर है, वेल्डर है, RAC है,
इनमें से किसी भी एक ट्रेड के अंदर आपने अगर टीचिंग एक्सपीरियंस लिया है तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जितनी भी ट्रेडें हैं जिसमें मैकेनिकल एज ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, इंस्ट्रक्टर की जैसे वेल्डर के अंदर है, फिटर के अंदर है, आरएससी के अंदर है, एमएमवी के अंदर है, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट जिस ट्रेड की वैकेंसी उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस होना रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग टू डीजीटी गाइडलाइन। रिलेवेंट फील्ड का मतलब यही है। लेकिन जो बिहार के अंदर अभी हम देखने को मिला है, जैसे बिहार का मैं एक ग्रुप जैसे इलेक्ट्रिशियन ग्रुप वाला मैंने अभी ओपन किया है, ये डिग्री डिप्लोमा वाला की बात कर रहा हूँ मैं, आईटीआई वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डिग्री डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं। तो डिग्री डिप्लोमा में इन्होंने यहाँ पे दिया है, जैसे शैक्षणिक अर्हता तो दे दिए कि 4 वर्षीय बीटेक हो, इंजीनियरिंग कर रखी हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो, और साथ में अनुभव जो इन्होंने यहाँ दिया था कि संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीक अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव। तो जो बच्चे डाउट में हैं कि हमारा एक्सपीरियंस फिटर में है तो हम वेल्डर में अप्लाई कर सकते हैं क्या, आरएससी में अप्लाई कर सकते हैं क्या, एमएमवी में अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वो रिलेवेंट फील्ड के अंदर ही आएगा, संबंधित क्षेत्र के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे उनका अनुभव अकॉर्डिंग टू डीजीटी क्या है, मान्य है। बिहार क्या करेगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वैसे बिहार के अंदर भी ये चीज़ क्लियर लिखा है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो संबंधित क्षेत्र के अंदर वो काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है और कैंडिडेट ने इलेक्ट्रिशियन से डिग्री किया है, इलेक्ट्रिकल से डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है और उन्होंने इलेक्ट्रिशियन पे अप्लाई किया है और उनका अनुभव अगर वायरमैन को पढ़ाने का है, फिर भी वो अनुभव उनका इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट के लिए क्या होगा, मान्य होगा, क्योंकि वो संबंधित क्षेत्र से है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगत तकनीकी अध्यापक मतलब उसी ट्रेड के अंदर अनुभव होना अनिवार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीजीटी। लेकिन CITS जो है वो रिलेवेंट फील्ड में होना आवश्यक है, जैसा कि मैंने बताया। CITS अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का है, इलेक्ट्रिशियन में CITS क्या है, तभी आपको 30% वेटेज मिलेगा या उस फील्ड या उस ट्रेड के अंदर आपको अधिमान्यता मिलेगी। ठीक है, आप पर CITS कंसिडर किया जाएगा। तो ये बात हुई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो जितने भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस को लेकर परेशान हैं, जैसे ग्रुप 15 को लेकर परेशान है, ग्रुप 15 में किसका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अभी ग्रुप 15 मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन की जो RR है उसको भी हम देखने वाले हैं। ये अभी ट्रेड इंस्ट्रक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलर डिप्लोमा के अंदर भी दिया है, यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड दिया है, यहाँ पे कोई भी ऐसे कंसर्न सब्जेक्ट नहीं लिखा है। ऐसे ही NCIC के अंदर यानी NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि और नेशनल अप्रेंटिसशिप ITI वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, उसके लिए भी यही है, 3 साल का एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। ओके, कोई ITI करने के बाद किसी टेक्निकल पोस्ट पे काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी टेक्निकल या तो इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो उसी पोस्ट पे, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, टेक्नीशियन की पोस्ट है, या उनकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड अगर किसी पोस्ट पर काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 2-3 पॉइंट और लिख दिए हैं CITS क्वालिफिकेशन को लेकर। क्या लिखा है, इन केस वेयर CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल आइदर ड्यू टू द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ CITS कोर्स और नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम एनी क्वालिफाइड कैंडिडेट और एनी अदर रीजन, कैंडिडेट विथ रिलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बी रिक्रूटेड। इस पॉइंट के अंदर इन्होंने क्या मेंशन करा है, पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि अभी कि किसी भी कारणवश अगर CITS क्वालिफिकेशन या CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ CITS कोर्स मतलब जिस ट्रेड का वैकेंसी उस ट्रेड में CITS कोर्स अवेलेबल नहीं है, या फिर नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मतलब CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म आए ही नहीं है, या कोई और रीज़न है, तो फिर कैंडिडेट विथ रिलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी रिक्रूटेड मतलब उनको रिलेवेंट क्वालिफिकेशन वाले बच्चे को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जैसा कि बिहार के अंदर हो भी रहा है। तो ठीक है, CITS अगर नहीं है तो 30% वेटेज नहीं मिलेगा और उनको रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है,
अच्छा, एक्सपीरियंस को लेकर और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा राजस्थान आईटी इंस्ट्रक्टर वैकेंसी को लेकर। देखो, अभी हम EDWCS की भी बात करने वाले हैं बिहार की। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी वीडियो में नहीं बना सकता, या 10 मिनट की वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो पेशेंस बना के ये वीडियो देखना। जो भी बिहार आईटी अनुदेशक भर्ती, स्पेशली बिहार आईटी अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड कैंडिडेट है, अभी राजस्थान आईटी अनुदेशक भर्ती का ये मैंने रिक्वायरमेंट रूल निकाला है, और इसमें वो चीज़ क्लियर होगी कि रिलेवेंट फील्ड का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, DGT की गाइडलाइन हमने देखी। DGT की गाइडलाइन देखने के बाद हम राजस्थान की वैकेंसी से में भी ये चीज़ क्लियर, क्योंकि DGT को ही फॉलो कर रहे हैं सब, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ वेरी हो रहा है। तो देख सकते हो स्क्रीन पे, ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की, कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड का जो 11 मार्च 2024 का विज्ञापन निकाला गया है इतनी सारी ट्रेडों का, ठीक है। इसका पेज नंबर 1 मैंने दिखा है। अब मैं पेज नंबर 25 पे जाने वाला हूँ डायरेक्ट। उसी पे इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट रूल दिया हुआ है, ठीक है। देखो, ये रिक्वायरमेंट रूल है, इसका देख सकते हो आप। हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी, दोनों को देखना है। क्लियर तभी होगा जब हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन जो आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन दूर होगा। देखिएगा, कनिष्ठ अनुदेशक की पात्रता जो है तकनीकी पात्रता की मैं बात कर रहा हूँ। शैक्षणिक तो ठीक है, 10-12 वाली बात है। तकनीकी के अंदर इन्होंने बता दिया पहले क्या होना चाहिए, बीटेक हो, डिग्री हो, और सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। जिस ट्रेड की वैकेंसी उसी ट्रेड में CITS हो, और यहाँ पे वो भी लिख दिया कि जहाँ पे CITS पाठ्यक्रम अवेलेबल है। क्लियर मेंशन कर दिया कि जहाँ पे जिस ट्रेड में CITS होता है उसी ट्रेड के अंदर आपका सुसंगत NCIC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, जिस ट्रेड की वैकेंसी, जो बिहार में भी हुआ है, ठीक है, नो डाउट। सेकंड, डिप्लोमा हो, सुसंगत या ITI हो, और सुसंगत NCIC हो। तीनों चीजें क्लियर हो गई। हम चीज अब क्लियर करने वाले हैं अनुभव को लेकर। अनुभव की हम बात करते हैं, ये आ रहा अनुभव, ठीक है। अनुभव में लिखा है किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में, या किसी सरकारी विभाग में, या किसी अध्यापन पद पर, या किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन या प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव। तो संबंधित ट्रेड में अनुभव बोला है। संबंधित ट्रेड का मतलब जिस ट्रेड से आपका डिप्लोमा है, डिग्री है, ITI है, उस ट्रेड से संबंधित अनुभव आपको होना चाहिए। या तो किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, या किसी संस्थान में आप पढ़ा रहे हो, और पढ़ाना जो है आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड से मतलब मैकेनिकल से हो, फिटर पढ़ा रहे हो, वेल्डर पढ़ा रहे हो, RAC पढ़ा रहे हो, तो वो मैकेनिकल की जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स है ITI के अंदर, उन सभी के लिए वैलिड होगा। देखो, चीज को समझना है ना। अब इसी का मैं इंग्लिश, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना। संबंधित ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि संबंधित ITI की जिस वैकेंसी के अंदर निकली है उसी ट्रेड का संबंधित ट्रेड पूछ रहा है। संबंधित ट्रेड का मतलब है जो आपका ट्रेड है उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल का कैंडिडेट है, वो बीटेक करने के बाद IT फील्ड में चला जाता है, IT के अंदर अपना करियर बनता है, ITI में वो IT फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर रिलेटेड वो कंपनी के अंदर अपना जॉब करता है, वहाँ से एक्सपीरियंस लेता है। तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका संबंधित ट्रेड से आपका अनुभव नहीं है। वो कंप्यूटर CSS से रिलेटेड चला गया है ना, CSIT से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा है और वो किसी मैकेनिकल पे काम करने या IT में चला गया, तो वो आपके संबंधित ट्रेड यानी रिलेवेंट फील्ड का अनुभव नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे क्लियर कही है। देखो, ये इंग्लिश में और अच्छा क्लियर होगा। संबंधित ट्रेड वाला यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है इन्होंने। एक्सपीरियंस इन ट्रेड कंसर्न आइदर इन इंडस्ट्री और इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑन ए टेक्निकल पोस्ट और ऑन ए टीचिंग पोस्ट in a recognized teaching या training institute after acquiring the qualification
बीटेक के बाद 1 साल, डिप्लोमा के बाद 2 साल, डिग्री के बाद आईटीआई के बाद 3 साल, डिग्री के साथ 1, डिप्लोमा के साथ 2 साल, आईटीआई के साथ 3 साल। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी कि रिलेवेंट फील्ड का मतलब क्या है। एक्सपीरियंस इन ट्रेड कंसर्न, ठीक है। ट्रेड कंसर्न मतलब आपकी डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई की जो ट्रेड है उसी से रिलेटेड आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या तो किसी टेक्निकल पोस्ट पे या टीचिंग पोस्ट पे काम कर रहे हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका एक्सपीरियंस अगर होगा तो वो वैलिड होगा। तो जो बिहार में हो रहा है कि जिस ट्रेड में वैकेंसी निकली उसी ट्रेड में सर्टिफिकेट या उसी ट्रेड का एक्सपीरियंस मान्य होगा, तो ये तो अकॉर्डिंग टू डीजीटी तो मुझे नहीं लगता। जो भी है, तो ये मैंने राजस्थान से कंपैरिजन करके इसलिए बताया है क्योंकि रिलेवेंट फील्ड का मतलब क्या है, रिलेवेंट ट्रेड का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस का जो कन्फ्यूजन हो रहा है कहाँ पे, बिहार के अंदर। ठीक है, अब बिहार का जैसे अभी EDWCS की मैं बात करने वाला हूँ, है ना। पेशेंस रखिएगा वीडियो के अंदर, वीडियो लंबा जरूर होगा। ग्रुप 15 की भी मैं बात करूंगा कि डीजीटी की गाइडलाइन क्या बोलती है, किस ट्रेड को इंजीनियरिंग ड्राइंग या कैलकुलेशन में वेटेज मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू डीजीटी में बात करूंगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखते हैं ग्रुप 15 की इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तो वही बीटेक, अनुभव दे दिया 1 साल। अब संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक मतलब अब कोई कैंडिडेट है, फिटर से है, एक्सपीरियंस रखता है, डिप्लोमा के बाद फिटर से CITS किया है, डिग्री के बाद फिटर से CITS किया है, फिटर से ही पढ़ा रहे हैं, फिटर का अनुभव रखते हैं, अब वो ग्रुप 15 का एग्जाम भी दिए होंगे। अब ग्रुप 15 अगर उनका क्लियर है, ग्रुप 15 क्लियर है तो उनका क्या संगत तकनीकी अध्यापक कंसिडर नहीं किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू डीजी तो किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो संबंधित क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, कि संबंधित क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, संबंधित क्षेत्र मतलब मैकेनिकल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही हो तो बेटर है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में ही एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, नहीं है तो कोई भी डिप्लोमा या डिग्री की मैं बात करूँ, ITI वाले कैंडिडेट की बात नहीं करूँ, डिप्लोमा या डिग्री वाला कैंडिडेट किसी भी मैकेनिकल फील्ड से है और किसी भी ट्रेड में CITS करा है। ठीक है, और कौन कौन सी ट्रेड CITS की क्वालिफाइड होती है अकॉर्डिंग टू डीजीटी वो भी बताने वाला हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या वर्कशॉप कैलकुलेशन दोनों में। यहाँ पे तो उन्होंने ग्रुप बना दिया इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ इन्होंने संबंधित जो प्रशिक्षण एवं शिक्षण जो है ना, या NCIC CITS, वो सिर्फ संबंधित व्यवसाय में ही बोला है। संबंधित व्यवसाय की अगर बात करो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए सिर्फ एक ही ट्रेड है, सिर्फ रोड़ा, सिर्फ और रोड़ा सिर्फ रोड़ा ही है जो संबंधित व्यवसाय के अंदर NCIC ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, रोड़ा वाला, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो डीजीटी के रूल्स है वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किसको वैलिडिटी है या कि कौन अप्लाई कर सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो संगत तकनीकी अध्यापक का मीनिंग समझ में आ गया होगा बिहार के अंदर आप सभी को। तो जो भी परेशान है बिहार IT इंडस्ट्री भर्ती को लेकर, तो संबंधित रिलेवेंट फील्ड जैसे कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, अगर फॉर एग्जांपल वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्सपीरियंस लेकर कोई बैठा है या उनके पास ये कोई एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का है या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का है, और उन्होंने कोई मैकेनिकल ग्रुप से जो डिप्लोमा है या डिग्री है मैकेनिकल से और किसी मैकेनिकल ग्रुप में उन्होंने अप्लाई किया, वो क्लियर हो चुका है ग्रुप, तो उनका ये वाला अनुभव भी वहाँ पे काउंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डीजीटी रूल्स। बिहार करेगा या नहीं करेगा इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, अकॉर्डिंग टू डीजीटी रूल्स काउंट किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राजस्थान से भी कंपेयर करके बताया मैंने और डीजीटी की जो गाइडलाइन है उससे भी कंपेयर करके बताया। रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस पूछा है, रिलेवेंट फील्ड आपकी जो ट्रेड है उससे रिलेटेड है तो मान्य होगा, चाहे अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक्सपीरियंस हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का एक्सपीरियंस हो, आपकी जो बेसिक है बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स है ITI के अंदर उस सब में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू डीजीटी मान्य होना चाहिए। ठीक है,
अब हम वापस डीजीटी की गाइडलाइन पे आते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने क्लियर करी, रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि सीएटीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है तो रिलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन वालों को कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा कौन बोल रहा है? डीजीटी बोल रहा है। एक लाइन और लिखी, इफ एनी कैंडिडेट हैविंग सीएटीएस क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट स्ट्रीम, अगर डिग्री डिप्लोमा के साथ रिलेवेंट स्ट्रीम के अंदर सीएटीएस क्वालिफिकेशन है तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू सच कैंडिडेट ओवर डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स नॉट हैविंग सीएटीएस क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास सीएटीएस क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट स्ट्रीम के अंदर, तो प्रेफरेंस किसको दी जानी चाहिए? सीएटीएस क्वालिफाइड कैंडिडेट को दी जानी चाहिए। जिनके पास नहीं है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड लाइन में बताया कि अगर विदाउट सीएटीएस वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनको आप सीएटीएस करा सकते हो विद इन 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो आपके किसमें दिया है? बिहार में भी हुआ है ऐसा, है ना। विद इन 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट ये दिया है कि जो ट्रेडें हैं जिनमें सीआईटीएस क्वालिफिकेशन या सीआईटीएस जो है अभी नहीं चल रहा है जिन ट्रेडों में, तो इन फ्यूचर में अगर डीजीटी द्वारा वो चलाया जाता है तो उनको आरपीएल मोड के थ्रू वो सीटीआई करवाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब है। जिन ट्रेडों में अभी एट प्रेजेंट सीआईटीएस नहीं चल रहा है, इन फ्यूचर में अगर सीआईटीएस डीजीटी के द्वारा चलाया जाता है तो आरपीएल मोड सभी को पता होगा, रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग, यानी कि डायरेक्ट आपको सीआईटीएस करनी होती है ना, उसमें रेगुलर नहीं आना होता है। तो इस मोड से आपको सीआईटीएस करवाना होना किन के लिए? जिन ट्रेडों में अभी अवेलेबल नहीं है, इन फ्यूचर अवेलेबल होगा। अब हम बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे कि बीटेक का जो ग्रुप बीटेक या बीटीएससी के द्वारा जो ग्रुप 15 है, जिनको मर्ज कर दिया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के अंदर। अब इसका जो डीजीटी का रूल है वो तो अलग ही है थोड़ा, ठीक है। देखते हैं क्या है। फिर वही बीटेक के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, फिटर में एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रीशियन में एक्सपीरियंस है, किसी भी ट्रेड में एक्सपीरियंस है, इंजीनियरिंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, वो वैलिड है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में डिप्लोमा है तो भी वैलिड है। 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड वैलिड है। एनटीसी या एनएसी इन एनी ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है, समझना। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट का मतलब है आईटीआई हो, कोई भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, एमएमबी, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, जितनी भी ट्रेड के आईटीआई वाले बच्चे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस लगते हैं। एक्सपीरियंस उनकी ट्रेड में हो सकता है। रिलेवेंट फील्ड का मतलब वही है, जरूरी नहीं है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन का होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अपनी ट्रेड का एक्सपीरियंस होगा, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एसेंशियल उन्होंने बता दिया है। एनसीआईसी इन रिलेवेंट ट्रेड, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी सीआईटीएस, जिस ट्रेड से अपने फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी ट्रेड का सीआईटीएस हो। जैसे फिटर में अगर सीआईटीएस किया है तो फिटर का एक्सपीरियंस होगा, या फिटर में सीआईटीएस है तो भी एप्लीकेबल है। आईटीआई वाले बच्चों के लिए जिस ट्रेड में आईटीआई है उसी ट्रेड में सीआईटीएस है, एप्लीकेबल है। या फिर एनसीआईसी हो किसमें? रोड़ा में, ठीक है। रोड़ा जो है, रोड़ा में एडमिशन इस बार से कोई भी आईटीआई वाला कैंडिडेट भी ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा वाले ही रोड़ा में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन इस बार जो नया एडमिशन प्रोसेस बना है उसके अंदर किसी भी ट्रेड के अंदर इंजीनियरिंग ट्रेड वाले बच्चे रोड़ा में सीएटीएस कर सकते हैं। वो इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि वो एलिजिबल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो एनसीआईसी इन रोड़ा इन रेगुलर या आरपीएल मोड, कोई भी एक मोड हो तो रोड़ा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड में सीटीआई हो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका किसी भी ट्रेड का हो वो मान्य होगा अकॉर्डिंग टू डीजीटी। आई होप आपको इसका क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बिहार में दोनों को मर्ज किया गया है, दोनों की एक साथ वैकेंसी निकाली है। तो अगर डीजीटी का रूल फॉलो करते हैं तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर 11 रोड़ा वालों को लिया जाएगा, उसके बाद
किसी भी ट्रेड का CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट है और कोई भी एक रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रखता है तो एलिजिबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अब ड्राइंग की अगर आप देखो तो ड्राइंग का थोड़ा अलग है। वही बीटेक के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, रिलेवेंट फील्ड मैंने समझा दिया, 3 साल एक्सपीरियंस ITI के साथ। अच्छा, ITI के अंदर वापस इन्होंने स्पेसिफिक किया है, कुछ स्पेसिफिक क्या किया है, NTC या NSC इन ट्रेड, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या ड्राफ्ट्समैन सिविल और एनी रिलेवेंट ट्रेड विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है इन्होंने। वर्कशॉप कैलकुलेशन में डायरेक्ट क्या लिखा था, वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या लिखा था, NTC या NSC इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड। यहाँ पे एनी इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं लिखा, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट्समैन सिविल और एनी रिलेवेंट ट्रेड, मतलब ड्राफ्ट्समैन ग्रुप से जो रिलेवेंट ट्रेड है वो वाले कैंडिडेट ITI वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। जो बिहार में ITI वाले बच्चों के लिए तो नहीं हुआ है, सिर्फ DMM वाले बच्चों को लिया गया। आई डोंट नो वाई, वहाँ पे DMC वाले बच्चों को भी लेना चाहिए था उन्हें, ठीक है। DMM वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते थे। ITI की भी अलग से वैकेंसी आई थी, बिहार की बात कर रहा हूँ मैं ना, लेकिन इसका रूल कुछ और है TGT का। क्या कह रहा है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या ड्राफ्ट्समैन सिविल और एनी रिलेवेंट ट्रेड का मतलब यही है कि ड्राफ्ट्समैन ग्रुप्स जो रिलेवेंट ट्रेडें होती है वो CTI वाले बच्चे, अगर CTS वाले बच्चे, ITI वाले बच्चे 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया है। NCIC इन रिलेवेंट ट्रेड, NCIC इन रिलेवेंट ट्रेड का मतलब यही हो गया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, सिविल या इससे ड्राफ्ट्समैन ग्रुप से रिलेटेड जो CTS ट्रेड हैं उससे रिलेवेंट NCIC सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, कन्फ्यूजन है हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे NCIC इन द रिलेवेंट ट्रेड लिखा है, ठीक है। लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड सीधा सीधा मेंशन कर दिया है, ठीक है। सीधा सीधा मेंशन किया मतलब जिस ट्रेड में ITI उसी ट्रेड में क्या हो, आपका CITS हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ चेंज कर दी है। तो इससे इस लाइन का मतलब यही है कि जिस ट्रेड का आपका ITI हो और ITI किस ट्रेड में हो वो यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसी ट्रेड का NCIC आपके पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। जो राजस्थान में भी हुआ है, यही रिक्वायरमेंट रूल राजस्थान में भी है। राजस्थान का जो रिक्वायरमेंट रूल है वो सेम DGT का ये जो रूल है वही है। ड्राइंग और कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, या फिर NCIC इन रोड़ा और DMM और DMC रेगुलर या LPL मोड में हो तो आप एलिजिबल हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर कई बच्चे होंगे जो फिटर से ग्रुप 15 क्लियर किए होंगे, वेल्डर वाले होंगे जो ग्रुप 15 क्लियर करे होंगे, तो उन्हें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में तो चलो पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर स्पेसिफिक अगर DGT का रूल फॉलो करोगे तो DGT का रूल ये है जो मैंने आपको बताया। अब बिहार में क्या फॉलो होता है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बिहार IT अनुदेशक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है या रिक्वायरमेंट रूल है वो फॉलो करते हुए ये विज्ञप्ति पूरी हो। हम आशा करते हैं कि जितने भी कैंडिडेट है बिहार IT अनुदेशक भर्ती के वो जल्दी से जल्दी ITI के अंदर पोस्टिंग ले लें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ITI अनुदेशक भर्ती के हालात बहुत गंभीर है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2015, 16, 2022 राजस्थान में भी अब वैकेंसी आई है कई सालों बाद। उसके बाद झारखंड की बात करो, बिहार की बात देख लो, हर एक महाराष्ट्र की बात देख लो, वहाँ पे तो CITS को कुछ दिया ही नहीं है ना। तो हर एक स्टेट में ITI की जो इंस्ट्रक्टर वैकेंसी है उसकी हालत गंभीर है। तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी BTSC जो इन तमाम कन्फ्यूजन से उनको दूर करते हुए ITI अनुदेशक भर्ती को पूरा कराए, ताकि जो ITI कैंडिडेट या CTI किए हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चे चाहे जो नहीं भी किए हैं, जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन सभी को पोस्टिंग मिले। ओके, आई होप रिक्वायरमेंट रूल DGT का और बिहार IT अनुदेशक भर्ती में जो अनुभव को लेकर कन्फ्यूजन था वो दूर
हुआ होगा। फिर भी अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि हम सभी सीखते रहते हैं। ठीक है, मैं भी इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ, तो इसका अनुभव है मेरे को। तो मैंने जो अभी तक फेस किया है, या जो आईटीआई की अनुदेशक भर्ती जो होती है, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस को लेकर चीज़ें कंसीडर की जाती है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको आज एक्सप्लेन की हैं। तो कुछ कमी लगी हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, हमें ईमेल कर सकते हो। ओके, फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। अच्छा, आज बीटीएससी का भी नोटिस देखा था मैंने। जो कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर दिक्कत हुआ था, उन्हें मौका दिया था, उन्हें वापस डीवी के लिए बुलाया है। और जिन कैंडिडेट का नाम नहीं आया था डीवी के अंदर, जो मेरिट में आ रहे थे फिर भी नाम नहीं, उनको भी, कैंडिडेट को भी बीटीएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो बीटीएससी काम तो कर रहा है आईटी अनुदेशक भर्ती पर। आशा करते हैं कि डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी जल्दी ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट निकालेगा, और जल्दी से जल्दी आईटी अनुदेशक भर्ती पूरी हो, ताकि सभी को एक लंबे समय के इंतजार के बाद जॉब मिले। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।